बिहार को वापस क्या मिलने जा रहा है? तो नीतीश कुमार विफल हैं। अपने बेटे की कुर्बानी देकर इस बार भी लालू यादव ने कहीं ना कहीं कलेजा काट लिया। क्या नीतीश कुमार जमीन का टुकड़ा का भीख मांगने गए थे पटनायक से, या राजनीतिक जमीन जो मोदी ने हथिया लिया है उसे छीनने गए थे? जब उनकी मुलाकात एनसीपी के अध्यक्ष से होगी, जो कि पहले ही मना कर चुके हैं कि नहीं हो सकता ऐसा कोई कल्पना, ऐसे किसी विपक्षी एकजुटता का हिस्सा फिलहाल मैं नहीं हूं। चार धामों में मोक्ष मिलने की जो रिवायत है उसे नीतीश कुमार ने पलट दिया। अब पटना टू पटनायक, नीतीश कुमार ने राजनीतिक तीर्थकार का रूप ले लिया है। नीतीश कुमार पटना से पटनायक तक पहुंचे हैं और वहां से महाराष्ट्र पहुंचेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। ये गेम बड़ा है। बिहार में पर्दे के पीछे जो हलचलें होती हैं उन्हें अक्सर आपके समक्ष लाया जाता है और ये बताया जाता है कि हलचल जो हो रहा है इसके पीछे का कारक क्या है। देखिए, बहुत कुछ तो हुआ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये मत समझिएगा कि बहुत कुछ बताना नहीं है। आपको बताना है, नीतीश कुमार आज लंच पर गए थे, बिना राजनीति के लंच पर, शुद्धतः मित्र से मुलाकात करने। आप अच्छे से समझ सकते हैं, कहावत है बूढ़ा तोता पोस्ट नहीं मानता है। दो वृद्ध राजनेता, दो राज्यों के काफ़ी दिनों से बड़े बड़े लीडर्स जो राज्य को लीड कर रहे थे, आज उनकी मुलाकात हुई। पटनायक जिस तरीके से नीतीश कुमार से मिले, जिस तरीके से नीतीश कुमार को उन्होंने होस्ट किया एक अच्छे गेस्ट की तरह, नीतीश कुमार भी उनके सामने बैठे। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मेरी नज़र लगातार एक एक डिटेल्स पर थी। मैंने देखा किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय झा और ललन सिंह नीतीश कुमार को निर्देशित कर रहे थे। मैंने ये भी देखा कि किस तरीके से नीतीश कुमार के बयानों को और उन तथ्यों को अप टू डेट करने के लिए उनके पीछे एक सीपे सलार को खड़ा कर दिया गया। हमने ये भी देखा कि मौका देखते हुए कैसे संजय झा धीरे से नीतीश कुमार के करीब पहुंचने के लिए बेताब रहे। इसलिए नहीं कि नीतीश के साथ तस्वीर खिंचानी है, बल्कि इसलिए ताकि और कोई ऐसा सवाल न पूछ ले पत्रकार और नीतीश उस सवाल में उलझ न जाए। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जहाँ एक तरफ अपनी राजनीतिक अवसान की तरफ बढ़ रहे हैं, शरीर भी बहुत साथ नहीं दे रहा है, ऐसा दिख रहा है। नीतीश कुमार जिस राजनीतिक ध्येय को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े हैं, इसके लिए ना तो राजनीतिक रूप से तैयार है, ना शारीरिक रूप से। विपक्ष को एकजुट करना मेढक तोलने जैसा है। अक्सर आपने सुना होगा ये बात। सभी की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, सभी का अपना डर है, सभी के अपने भूत और जिन हैं। पटनायक किस कारण से आज लगातार मीडिया की तरफ देखते हुए अपने हाथ को हिला रहे थे, या उनका हाथ कांप रहा था? निश्चित तौर पर उम्र का भी तकाजा हो सकता है, कोई बीमारी भी हो, लेकिन लगातार मीडिया जब भी सवाल पॉलिटिकल क्वेश्चंस की तरफ लेकर आती थी, अलायंसेस को लेकर सवाल पूछा जाता था, ये बार बार हाथ हिलाकर इशारा करना, नो पॉलिटिकल क्वेश्चंस, नो पॉलिटिकल डिस्कशंस वर हेल्ड, दिस वाज अ प्योरली मीटिंग ऑफ टू फ्रेंड्स ओवर डिनर, लंच। बस, क्या नीतीश कुमार लंच करने के लिए बिहार से पटनायक तक गए थे? क्या नीतीश कुमार इतना बड़ा राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, इतनी छोटी घटना के लिए वहां पहुंच सकते हैं? नहीं। नीतीश कुमार लगभग हफ्ते भर से बिहार की राजनीति में इस खबर को तैरा रहे थे कि पटनायक से मुलाकात करने जा रहे हैं। हर जगह लालू यादव का नाम लेकर नीतीश कुमार आगे नहीं बढ़ सकते हैं, खास तौर पे तब जब लालू यादव को बार बार धोखा किसी और ने नहीं, नीतीश कुमार नहीं दिया है। 17 आपको याद होगा किस तरीके से लालू यादव ने इसी तरीके का मंच बनाया था। नीतीश कुमार उस मंच से काफी असहज होकर भागे थे। आखिर दही का टीका लगा देने के बाद, इतना शुभ संकेत देने के बाद, ज्यादा विधायक आने के बाद, मुख्यमंत्री बनाने के बाद नीतीश कुमार और क्या चाहते थे? क्या कलेजा काट कर लालू यादव दे दें? अपने बेटे की कुर्बानी देकर इस बार भी लालू यादव ने कहीं ना कहीं कलेजा काट लिया है अपना। लेकिन नीतीश कुमार इस बार भी हल्के नजर आ रहे हैं। दिल्ली की मुलाकातें लालू भरोसे, ममता बनर्जी से मुलाकात लालू भरोसे, यूपी के नेताओं से मुलाकात लालू भरोसे, साउथ के नेताओं की मुलाकात लालू भरोसे। तेजस्वी खड़े रहते हैं ममता बनर्जी के साथ, तेजस्वी खड़े रहते हैं अखिलेश यादव के साथ, तेजस्वी खड़े रहते हैं केसीआर के साथ। कहाँ नीतीश अकेले हैं?
और यदि अकेले हैं तो नीतीश कुमार विफल हैं। या तो हेमंत सोरेन की तरह हल्की बात नजर आती है, केसीआर हाथ पकड़ते रहते हैं नीतीश कुमार लगातार केसीआर का हाथ पकड़ते रहते हैं, केसीआर वॉकआउट कर जाते हैं, समय लेने पर नेताओं से मुलाकात नहीं होती है। केजरीवाल से मुलाकात की बात सुनिए, किस तरीके से उन्होंने भी कहा कि राजनीतिक बातें नहीं हुई हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार राजनीतिक महत्वाकांक्षा साधने गए थे, वहीं जमीन का एक टुकड़ा थमाकर पटनायक ने नीतीश कुमार को चलता किया। बिहार भवन खोल लीजिए, हमने जमीन दे दी है, और रुकिए जान लीजिए फ्री में दी है, पैसे नहीं लिए हैं। क्या नीतीश कुमार जमीन का टुकड़ा का भीख मांगने गए थे पटनायक से, या राजनीतिक जमीन जो मोदी ने हथिया लिया है उसे छीनने गए थे? किससे छीनेंगे, कहां तक छीनेंगे, किन लोगों के भरोसे छीनेंगे, कौन कौन नीतीश के साथ खड़ा है? ये सवाल इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि नीतीश के महत्वाकांक्षाओं को कमजोर करना चाहता हूं, यह सवाल इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि मुझे भाजपा से बहुत हमदर्दी है। मुझे दरअसल बिहारियों से हमदर्दी है। मुझे हमदर्दी उन लोगों से है जो उम्मीद लगाकर बैठे हुए कि बिहार को बैंकॉक बना दिया जाएगा, बिहार का विकास किया जाएगा, बिहार में असीमित संसाधन आएंगे, रोजगार आएंगे और बिहार के लोगों के जीवन शैली इंप्रूव होगी, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, कोई बिना इलाज के मरेगा नहीं, कोई भूखा मरेगा नहीं, सड़कें बेहतर होंगी। लगातार युवा जो उठकर आते हैं, पढ़कर आते हैं, मेहनत करके आते हैं, उन्हें अपने इज्जत का रोटी कमाने का मौका मिलेगा। लेकिन खैर बिहार तो हमेशा से इस देश के लिए एक कलंक ही रहा है। कौन कहता है? आप ही कहते हैं, लगातार ये नेतागण कहते हैं। कभी गोवा का कोई मुख्यमंत्री खड़ा होकर बोल देता है, कभी कोई हरियाणा से बोल देता है, कभी कोई उत्तर प्रदेश से बोल देता है, कभी कोई ये हिमाकत बिहार के बाहर, देश से बाहर कहीं से कर देता है। हम बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि सच में जो बोल रहा है उसमें गलतियां थोड़े हैं। बिहार में क्या है आखिर? एक नेता नीतीश कुमार भी मिले थे, वो भी अब राष्ट्र को हमने दे दिया। नीतीश कुमार को लेकर जाइए, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाइए, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार को कोलेटरल डैमेज बना दीजिए। नीतीश कुमार क्या करते रहेंगे? लालू को छोड़कर पहली बार नीतीश कुमार एक अलग ध्येय पर उठे थे, जो पूरी विपक्ष को एकजुट करने की कवायद थी। इसका एक बहुत मिनिस्क्यूल हिस्सा आज नीतीश कुमार को पूरा करना था, पटनायक को पटाना था, नहीं पटे। नीतीश कुमार बिल्कुल अकेले, अगर दो लोगों की बात छोड़ दिया जाए आसपास, मुलाकात करने गए और इस मुलाकात का प्रतिफल शून्य। अगर होता शून्य भी तो खुशी होती, शून्य खराब नहीं है, अगर किसी संख्या के पीछे लगा दी जाए तो माइनस हो गया, सब कुछ निगेटिव हो गया। पटनायक ने नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाओं को तो ध्वस्त कर ही दिया, साथ ही साथ ये भी एहसास करा दिया कि कोई पर्दे के पीछे बैठा हुआ भूत जिन है जो विपक्ष के नेताओं के फैसलों को हिला रहा है, जो नीतीश कुमार के साथ खड़े होने के लिए तो मजबूर कर रहा है, लेकिन नीतीश का साथ देने के लिए, नीतीश के ध्येय का साथ देने के लिए, विपक्षी एकजुटता पर खड़े रहने के लिए उस मंच पर रोक रहा है लोगों को। कैसे नीतीश कुमार बिहार में एक बड़ा कार्यक्रम कराएंगे विपक्ष का, कैसा मंच सजाएंगे, कौन कौन आएगा उस मंच पर, सवाल खड़े होंगे। खास तौर पे ये सवाल मैं तब पूछ रहा हूं जब इस प्रदेश की सरकार में मेरा भी हिस्सा है। हमने भी वोट दिया है, हम भी घरों से बाहर निकले हैं, हमने भी सरकार चुनने में नीतीश कुमार की मदद की है, हमने नीतीश को उस लायक बनाया है कि वो बिहार को रिप्रेजेंट कर सकें। आगे भी नीतीश को हमारी आवश्यकता है। हमें फिर नीतीश कुमार को इस 8 धाम यात्रा, जो 4 धाम का प्रोटोकॉल है उसे तोड़कर नीतीश अब 8 धाम यात्रा पर निकले हैं। इन 8 धाम से नीतीश कुमार क्या लेकर आते हैं ये भी जानना है हमें। इसीलिए लगातार नीतीश कुमार की इस कवायद के पीछे मैं लगातार मौजूद हूँ। मैं लोगों के बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने बिहार के मुखिया को देश के लिए कुर्बान करेंगे तो हमें इस बात का हक है कि हम जाने कि उस कुर्बानी का क्या हमें प्रतिफल मिलेगा, बिहार को वापस क्या मिलने जा रहा है, कौन देगा हमें हक, कांग्रेस देगी या लालू यादव देंगे।
नीतीश कुमार निश्चित तौर पर पटनायक से मुलाकात को एक बहुत पुराने और बुरे स्वप्न की तरह भूल जाना चाहेंगे, लेकिन आगे का रास्ता भी बहुत कठिन है। जब वो महाराष्ट्र पहुंचेंगे तो सवाल फिर दागे जाएंगे। जब उनकी मुलाकात एनसीपी के अध्यक्ष से होगी, जो कि पहले ही मना कर चुके हैं कि नहीं हो सकता ऐसा कोई कल्पना, ऐसे किसी विपक्षी एकजुटता का हिस्सा फिलहाल मैं नहीं हूं जिन्होंने विपक्ष के द्वारा एक मेमोरेंडम साइन करने के लिए भेजा गया, उस पर सिग्नेचर तक नहीं किया। उस शरद पवार से मुलाकात करने नीतीश कुमार जा रहे हैं। उस नेता से मुलाकात भी होगी जिसकी पार्टी लगातार इस बात के लिए बदनाम रही कि वो बिहार और बिहारियों को चिन्हित करके अपने राज्य से भगाता रहा है। कैसे मिलेंगे नीतीश कुमार, और मिलेंगे तो क्या ये चर्चाएं नहीं होंगी कि कौन होगा नरेंद्र मोदी का विकल्प महागठबंधन, यानी जो देशव्यापी गठबंधन है उसकी तरफ से। ये ठाकरे भी जानना चाहेंगे, उद्धव ठाकरे जानना चाहेंगे। नीतीश से सामने सामने पूछेंगे कि वो चेहरा अगर ये आप हो सकते हैं, राहुल गांधी हो सकते हैं, ममता बनर्जी हो सकती हैं, केजरीवाल हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं हो सकता? मैंने क्या भाजपा को रोका नहीं है? आप तो कई बार भाजपा के साथ जा चुके हैं। महाराष्ट्र में नीतीश कुमार किस तरीके से बिना लालू के इस मीटिंग को, इस मुलाकात को फ्रूटफुल बना पाते हैं, इस पर हमारी नज़र रहेगी। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे नीतीश कुमार बिना लालू के, लालू नाम केवलम जपते हुए इस पूरे 8 धाम यात्रा को पूरा करना चाहेंगे। लेकिन अब तक किसी भी राजनीतिक धाम से नीतीश कुमार रूपी इस तीर्थकार को कुछ भी पॉजिटिव प्राप्त नहीं हुआ है। खबरों की अगली खेप जल्द ही आएगी, मुलाकात अब से लगातार होती रहेगी। इस विषय पर मेरी कमेंट्री जारी रहेगी। इस चैनल पर लगातार मौजूद रहूँगा। मुलाकात यही। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।